हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पुराने वाले सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज जो टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। जैसा कि आप लोग को मालूम है, ये आपका जो क्लास है लॉकडाउन की वजह से अभी कुछ दिन हम लोग ऑनलाइन ही पढ़ेंगे। अनिश्चितता का स्थिति बना हुआ है, ऐसा कुछ सर्टेन है नहीं कि इतने दिन बाद कोचिंग खुल जाएगा, इतने दिन बाद कॉलेज खुल जाएगा, ऐसा कुछ अभी पता चलना मुश्किल है। सरकार बार बार एक लॉकडाउन ख़त्म होता है, नया लॉकडाउन लेके आ रही है और अब तो लॉकडाउन नहीं, अब तो अनलॉक नाम रखने लगी है सरकार, अनलॉक 1.0। आशा करते हैं स्थिति बहुत जल्दी सामान्य होगी, लेकिन हम लोग सामान्य होने तक पढ़ने का इंतज़ार तो नहीं कर सकते हैं ना कि पहले स्थिति सामान्य हो जाए उसके बाद पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं, पढ़ाई को बीच में रोकते नहीं हैं, कंटिन्यू रखते हैं और आप लोग भी घर पे कंटिन्यू रखिए, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग कंटिन्यू किए हुए होंगे। देखिए, सबसे पहले आज वाले हम लोग टॉपिक पढ़ने से पहले कुछ पुराना वाला चीज़ों को रिवाइज करते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप लोग को बताए हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बताए हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल भी बताए हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताया है। आपको अगर जो भाई बंधु जिनको अगर लग रहा है ना कि सर जी ये सब हमको नहीं आता है, पहली बार सुन रहे हैं या सुने हैं पढ़े हैं लेकिन फिर भी माइंड में कन्फ्यूजन है, तो कन्फ्यूजन नहीं रखना है। आप इसको यहीं पे पॉज कीजिए, फ्लैशबैक में जाइए और इससे पहले देखिएगा 11 वीडियो है आपका पूरा इलेक्ट्रोस्टैट का अभी तक का। तो आप 11 में से देखिए कौन सा नंबर आपका मिसिंग है और जो वीडियो आपको समझ में नहीं उसको आप दोबारा देखें, समझने का प्रयास कीजिए, समझ में आएगा। एक सिंपल तरीके से समझाएगा, एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िएगा, चीज़ें आपको ईजिली समझ में आएगी। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। देखिए होता क्या है कि ये जो टॉपिक है ना, सबसे पहले तो ये आपके लिए फेवरेट टॉपिक है। जो भी एग्ज़ाम होता है बोर्ड का, तो बोर्ड के एग्ज़ाम में इस टॉपिक का बहुत बड़ा वेटेज है। अगर आप बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका अगर बिहार बोर्ड से आप हैं तो बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन देखिएगा, पिछले 1-2 साल में इस क्वेश्चन को 5 नंबर का वेटेज दिया गया है। अगर आप सीबीएसई से फिर भी आपके लिए बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड वाले इस टाइप से कोई तोप मारने टाइप का सवाल नहीं देते हैं कि एकदम इसको बोलते हैं ना टिपिकल, क्योंकि वो बोर्ड का एग्जाम है। आप जेई और नीट नहीं दे रहे हैं कि जिसमें एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, आपको रंगना है, नहीं। इसमें थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो थोड़ा जिसको बोलते हैं ना, जो सबकी नज़रों में हो, जो थोड़ा प्रिवेल करता है, उस टाइप से टॉपिक ही लोग बोर्ड में उठाते हैं। और आपको करना क्या पड़ेगा बोर्ड के लिए, तो वीडियो को देखिए और चीज़ों को समझिए, रटिए नहीं। मेरे भाई आपको बार बार बोलते हैं, आप फिजिक्स पढ़ रहा है, आप रटिए नहीं इसमें। आप जिस दिन इसको रटना शुरू करेंगे ना, उस दिन आपके हाथ से फिजिक्स दूर जाना शुरू कर देगा। तो मेरा आपसे बार बार यही अपील है, आप इस विषय को रटिए नहीं, समझिए, क्योंकि जिस दिन समझिएगा ना तो फिजिक्स आपको समझने लगेगा, तो फिर दोनों में अच्छा वाला बॉन्डिंग हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिए और जो चीज़ें ना समझ में उसको थोड़ा सा घर पर प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, आज जो हम लोग टॉपिक बात करने वाले, हम लोग डायरेक्ट टॉपिक करते हैं, फिर आपको ले चलते हैं पीछे और बताते हैं। सबसे पहले तो टॉपिक बनाइए, और टॉपिक क्या बनाना है कि हम टॉपिक का नाम लिख देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप लोग भी लिखो यार, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक। हाँ, राइटिंग मैनेज कीजिएगा, मेरा अब नहीं सुधर सकता है। जितना सुधरना था वो बचपन में सुधर गया है, अब हम इसको सुधारने का प्रयास भी नहीं करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करें ना तो टॉपिक बनाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले डाइपोल समझते हैं। डाइपोल बताते हैं ना कि 2 चार्ज होना चाहिए, दोनों का नेचर सेम होना चाहिए और दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा होना चाहिए। अगर आपके पास 2 चार्ज है और दोनों चार्ज के बीच में बहुत छोटा सा डिस्टेंस लाई करता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं ना, डेट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल।
और डाइपोल के आधार पर दो प्रकार का सब्सटेंस बताए थे, एक जिसको बोलते हैं हम लोग पोलर सब्सटेंस और एक जिसको बोलते हैं नॉन पोलर सब्सटेंस। याद है ना? देखिए अभी हम लोग जो आज सीखने वाले हैं उसमें क्या सीखेंगे और क्या निकालेंगे इसको देखते हैं। देखिए मेरे भाई, हम एक फोटो बनाते हैं, और बार बार आप लोग को बोलते हैं जब भी ये वीडियो स्टार्ट होता है फिजिक्स का, तो आप लोग को एक चीज़ बार बार याद दिलाता है, अपने हाथ में बैठा कीजिए, जाइए पेपर लाइए, पेन लाइए और साथ साथ में नोट करते रहिए चीज़ों को। ऐसा नहीं बस सुनेंगे ना तो माइंड में चला जाएगा, एक बार में तो किसी के दिमाग में कोई भी चीज़ें समझ में आता नहीं है। आप चीज़ों को लिखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो साथ साथ में लिखते चलिए, ऐसा नहीं बस देखे फिर छोड़ दिए, इससे आप जल्दी भूल जाइएगा। देखिए एक डाइपोल बनाते हैं, और डाइपोल बनाते तो डाइपोल का सेंटर भी बनाना पड़ेगा। तो मेरे पास एक डाइपोल है, और डाइपोल है तो इसमें दो गो चार्ज होगा, एक प्लस की और दूसरा माइनस की होगा ना। तो देखिए ये वाला जो मेरे पास चार्ज है ना, इसको हम प्लस बोल देते हैं, और इस वाले चार्ज को कितना बोल देते हैं, माइनस। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो चार्ज है वो आपका प्लस क्यू है, और यहाँ पे जो चार्ज है वो आपका कितना है, माइनस क्यू है। रियली में हम चार्ज को थोड़ा सा बड़ा शो कर रहे हैं। देखिए ये जो पॉइंट है, जो डाइपोल के बीच का पॉइंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ डाइपोल। याद आया? देखिए जो बीच का टॉपिक है उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। तो सेंटर ऑफ डाइपोल से देखिए एकदम अच्छा वाला फोटो बना के दिखाते हैं आप लोगों को। ये सेंटर ऑफ डाइपोल है। सेंटर ऑफ डाइपोल से हमको पॉइंट पी पे, चलिए इसको मानते हैं पॉइंट पी। पता चला? उसको हम लोग क्या माने, पॉइंट पी। बोलता है ना कि एक डाइपोल है आपके पास क्यू। अच्छा डाइपोल है तो बीच का डिस्टेंस भी देगा, डाइपोल का बीच का डिस्टेंस तो देगा ही ना। तो ए वाला डिस्टेंस डी है और ए वाला डिस्टेंस भी आपका कितना है, डी। तो टोटल डिस्टेंस डी प्लस में डी, डाइपोल का टोटल डिस्टेंस 2d। आपको बोलता है ना पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकाल के दिखाइए, पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकाल करके दिखाना है। और पॉइंट पी कहाँ पे है, तो बोलेगा ना कि जो सेंटर है डाइपोल का, जिसको हम लोग ओ बोले हैं, ठीक है, इससे आर डिस्टेंस की दूरी पर है। देखिए डाइपोल के जब भी चीजों को मेजर किया जाता है, डाइपोल के सेंटर से मेजर किया जाता है। तो हम इसको क्या बोल देते हैं, आर बोल देते हैं। आपको क्या दिया, आपको एक डाइपोल दिया है और बोलता है ना कि डाइपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस की दूरी पर आप निकाल करके दिखाइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू। इतना कुछ आपको क्वेश्चन में दिया है। डाइपोल का डिस्टेंस d प्लस में 2d दिया है। हम लोग करेंगे क्या, सोल्व करेंगे और क्या करेंगे। देखिए अभी इसका नामकरण ये कर देते हैं, इसका नामकरण कितना कर देते हैं, d। इसका पॉइंट का नाम कितना है, o। अगर हम लोग इस पॉइंट से देखिए पॉजिटिव वाले से पॉइंट P को मिला है, तो इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं r1। और अगर हम लोग इस पॉइंट से मिला है तो इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, r2। पता चला? ये जो r1 है, आप सीधा सा सोचिएगा तो ये r1 r से बड़ा होगा, तो हम लोग इस r को इसी डायरेक्शन में थोड़ा सा पीछे लाते हैं, थोड़ा सा पीछे है, और यहां से परपेंडिकुलर खींचते हैं। ये आपका 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर करने का मतलब 90 डिग्री। अब r जो है ना वो r2 से बड़ा होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, d को हम ऐसे भी इरेज कर देते हैं या नीचे लिख देते हैं, नीचे ही लिख देते हैं, ये d हो गया। तो हम लोग यहां से भी परपेंडिकुलर खींचते हैं। जो परपेंडिकुलर हम लोग खींच रहे हैं उस परपेंडिकुलर को हम लोग दिखाते हैं डॉट लाइन से।
परपेंडिकुलर खींचे, ठीक है। अच्छा ये चीजें बहुत छोटा होता है, एक चीज आप और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो r होता है ना, ये जो r दिख रहा है इसका वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा बड़ा होता है d से। इस r का वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा किससे बड़ा होता है, d से, यानी d बहुत छोटा क्वांटिटी है। देखिए जो पॉइंट आपका p है वो एंगल कितना बना रही है, थीटा, सेंटर ऑफ डाइपोल से। तो चूंकि ये एंगल थीटा है तो इस वाले एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा, ऑपोजिट एंगल से, ऑपोजिट एंगल से थीटा हुआ। हाँ अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है उसका नाम कीजिए k, और यहाँ पे जो पॉइंट है उसका नाम क्या दिए, k डैश। पता चला, इस वाले पॉइंट को हम लोग k बोलेंगे, यहाँ वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, k डैश। नहीं तक पता चला। सबसे पहले तो ये इतना फोटो को एक बार फिर से समझते हैं। आपको है क्या, एक डाइपोल है प्लस q माइनस q, हमको पोटेंशियल निकालना है पॉइंट P पे। पॉइंट P कहाँ पे है, तो सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी पर है, और एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। डाइपोल का डिस्टेंस कितना है, तो d प्लस में d यानी 2d। चलिए पॉजिटिव वाले से डिस्टेंस r1 है, इससे वाला डिस्टेंस कितना, नेगेटिव वाले से r2 है, और हम लोगों ने इसको पीछे की ओर थोड़ा सा खींचा है, ड्रॉ किया है। एंगल कितना है, थीटा, इधर की ओर भी एंगल कितना है आपका, थीटा। अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर एक चीज़ें बोर्ड में है आपके एग्जाम में, तो आप कीजिएगा क्या, जो चीज़ें बोर्ड पे बनाए हैं ना, जो चीज़ें आप अपने कॉपी पे ड्रॉ किए हैं उसके बारे में पूरा डिटेल लिखेगा कि सपोज देयर इज इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ चार्ज q डिस्टेंस 2d, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट p व्हिच इज एट r डिस्टेंस। समझ रहे हैं, पूरा ऐसे जो कहानी पूरा लिख दीजिएगा। अब हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए बनाने के लिए ऐसा कुछ नहीं कि मुश्किल सा है, ऐसा तो कुछ है नहीं, समझिएगा आराम से। लेकिन देखिए इन ट्रायंगल, हम आपको पूरा सिस्टमेटिक में सिखाते हैं, पूरे आराम से सीखेगा। इन ट्रायंगल के डैश ओ ए, नजर आया, देखिए ए वाला आपका के डैश है, ए वाला आपका ओ है, और ए वाला आपका ए है, के डैश ओ ए डैश। तो अगर आप उस ट्रायंगल में बात करें और आप रिलेशन यूज करते हैं cos थीटा का, किसका रिलेशन यूज करते हैं, cos थीटा का, तो cos थीटा यही है ना, ए आपका बेस, ए आपका हाइपोटेनस। यानी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि ओके डैश डिवाइड में ओ ए। तो अगर आप यहाँ से ओके डैश निकालिएगा तो ओके डैश बराबर आपको क्या मिलेगा, ओ ए इंटू में cos थीटा, और ओके डैश बराबर आपको क्या मिल जाएगा, तो ओ ए, आप बोर्ड पे देखिए ना, ओ ए को लिख सकते हैं d cos थीटा। यहाँ तक ठीक है। एक चीज और कर लीजिए, अगर चूंकि क्या, अगर आप थोड़ा सा सोचिए, अगर ये तो बहुत छोटा है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि सर जी जब वो छोटा है तो ये जो r1 का वैल्यू है ना वो करीब करीब बराबर होगा r प्लस में ओ के डैश। नहीं पता चला, देखिए ध्यान से, ये वाला डिस्टेंस आपका कितना है, r1, ए से लेकर के p तक का डिस्टेंस कितना है, r1 है। अच्छा इस r1 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो इतना यानी r और प्लस में ये छोटा सा, तो क्या इसको और इसको जोड़ेंगे तो r1 के बराबर होगा, तो बराबर होगा। अब r1 बराबर में और क्या लिख सकते हैं, r और ओके डैश का वैल्यू आप लोगों ने कितना निकाला है, d cos थीटा। हम लोगों ने r1 का वैल्यू निकाल दिया। दूसरा काम क्या करना है, अब इन ट्रायंगल, आप इसके जस्ट ऊपर वाले ट्रायंगल को देखिए, तो आपको नजर आ रहा है ट्रायंगल ओ के डी, ओ के डी नजर आ रहा है। अब उसमें भी रिलेशन यूज कीजिए cos थीटा, तो अगर आप उसमें भी रिलेशन cos थीटा यूज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो cos थीटा बराबर आपको मिलेगा ओके डिवाइड में ओ बी, और फिर से अगर आप ओके निकालेंगे तो ओके का वैल्यू कितना मिलेगा, ओ बी इंटू में cos थीटा, और ओ बी बराबर कितना, तो ओ बी बराबर डी cos थीटा। यहाँ तक सही है। थोड़ा सा और देखिए, हमको इस R2 का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, R2 का।
तो क्या इतने वाले डिस्टेंस में से इतना छोटा सा डिस्टेंस घटा देंगे तो क्या R2 निकल जाएगा? निकल जाएगा। यानी हम लोग को करना क्या है, R2 निकालना है ना, तो R माइनस में ओके करना पड़ेगा। बोर्ड पे देखिए, R2 निकालना तो R माइनस में क्या करना पड़ेगा, ओके। R2 बराबर में ओके का वैल्यू देखो मेरे भाई, तो d cos थीटा हम लोगों ने क्या किया, R1 और R2 का वैल्यू निकाला। अच्छा कोई लोग सोच रहे होंगे सर जब R1 क्यों निकाला R2 क्यों निकाला? देखिए अब पोटेंशियल का फार्मूला क्या सीखे हो, तब पोटेंशियल का फार्मूला सीखे हो 1/4πε0 इनटू में q बटा में है। ये वाला डिस्टेंस होता है कहां से, q से, कहां का, जहां का पोटेंशियल आपको निकालना है। यानी यहाँ पे पोटेंशियल निकालना तो हम लोग करेंगे क्या, पहले इसको सीखिए। ये वाला पॉइंट है ना, इस चार्ज की वजह से यहाँ का पोटेंशियल निकालेंगे, इस चार्ज की वजह से यहाँ का पोटेंशियल निकालेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको जोड़ने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है। फिर से देखिए, हम लोग इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे, फिर इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे और फिर दोनों को सिंपल वाले तरीके से जोड़ देंगे। तो जब इसकी वजह से वहां पे पोटेंशियल निकालेंगे, इसकी वजह से वहां पे पोटेंशियल निकालेंगे यानी प्लस वाले चार्ज की वजह से, तो डिस्टेंस का वैल्यू कितना है, R1 तो चाहिए ही चाहिए। R1 कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। जब इसकी वजह से पोटेंशियल निकालेंगे हमको क्या चाहिए, R2 चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस तो R2 है ना। R2 कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, इसीलिए इतना करना जरूरी है। अब जैसा कि आप लोग को बताए थे हम लोग वैसे ही निकालते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, हाँ राइटिंग मैनेज करो। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो मान लेते हैं कि पॉजिटिव वाला चार्ज पर जो पोटेंशियल आता है ना उसको V1 बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, V1। तो आपको क्या मिलेगा, 1/4πε0 इनटू में q बटा में R1 क्यों लिखे, क्योंकि प्लस वाले से इसका डिस्टेंस कितना है, R1 है, तो R1 ही दिखेगा ना। देखिए हम पोटेंशियल को V1 मान लिए हैं, तो इसको V1 कर दें, इसको 1/4πε0 कर देते हैं इनटू में q को q लिख देते हैं ना, और इस R1 का वैल्यू देखिए ना, R प्लस d cos थीटा। देखिए चूंकि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था R ही, तो हम लोग R ही को लिखेंगे, R के टर्म में लिखना है। यहाँ तक समझ में आया। अब अगला में क्या निकालते हैं, तो अगला में निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव चार्ज। अब निगेटिव वाले की वजह से निकालते हैं, तो निगेटिव वाले की वजह से V2 मान लें, V2 कर लेते हैं उसको, तो आपको क्या मिलेगा 1/4πε0 इनटू में q अब बटा में R2 नहीं, चूंकि ऊपर वाला चार्ज प्लस था तो प्लस q लिखे, नीचे वाला चार्ज माइनस है तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस q लिखेंगे। पता चला। अब V2 बराबर में 1/4πε0, अच्छा ये माइनस को आगे लिख देते हैं ना, कोई फर्क तो नहीं है, q। और R2 का वैल्यू देखिए ना आपने कितना निकाला हुआ है, तो R2 का वैल्यू निकाला है R माइनस में d cos थीटा। यहाँ तक पता चला। अब सिंपली करना क्या है, हमने प्लस वाले की वजह से भी पोटेंशियल निकाल लिया, माइनस वाले की वजह से भी पोटेंशियल निकाल लिया। अब हम लोग को करना क्या है, V1 और V2 को जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद जो भी आएगा ना वही हम लोगों के लिए आंसर है। ठीक है, तो हम लोग जोड़ते हैं फटाफट, मेरे पास तो जगह है नहीं शेष। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए इसको। देखिए आपका नोट करने इतना वीडियो में चुप नहीं रहते हैं ना, आप इसको रोकिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको लिख लीजिए। देखिए करना क्या है यार, सबसे पहले ना कि भी नेट निकालना है, नेट यानी टोटल, यानी हमको निकालना है V1 प्लस में V2, यही करना है ना। चलिए V नेट निकालते हैं। V1 का वैल्यू
1/4πε0 इंटू में क्यू डिवाइड में r प्लस में d cos थीटा। सही है। प्लस में v2 का वैल्यू तो -1/4πε0 इंटू में क्यू डिवाइड में r माइनस में d cos थीटा। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा एक चीज और आप ध्यान दीजिए, एक माइनस है प्लस है, तो प्लस इंटू में माइनस, हम लोग इसको डायरेक्टली माइनस कर दें क्या? कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, एकदम सिंपल है। अब भी नेट क्या निकालते हैं? इन दोनों में कोई चीज कॉमन नजर आ रहा है, कॉमन नजर आ रहा है क्यू, और उसके साथ साथ क्या नजर आ रहा है? 4πε0। तो फिर आपको मिला क्या? आपको मिला 1 माइनस में r माइनस में d cos थीटा, सॉरी प्लस, और माइनस में 1/r माइनस में d cos थीटा, इतना मिला। एलसीएम लीजिए, सॉल्व करते हैं इसको बउआ जैसा सॉल्व करना है, ऐसा मत सोचिएगा अभी भी फिजिक्स ही बचा हुआ है। अब हम लोग मैथ बनाने लगे हैं। 4πε0 एलसीएम लेते हैं ना यार, सबसे सिंपल। तो r प्लस में d cos थीटा और इनटू में r माइनस में d cos थीटा, एलसीएम हो गया। देखिए ये प्लस वाला से प्लस वाला कैंसिल, तो r माइनस में d cos थीटा कैंसिल, लिखेंगे ये माइनस r प्लस में d cos थीटा। देखिए जब भी माइनस आए ना, आप ब्रैकेट यूज कीजिए। अब ब्रैकेट यूज कीजिएगा, आप गलत बनने का चांसेस बहुत घट जाएगा। चलते हैं आगे। भी नेट बराबर में q डिवाइड में 4πε0 r माइनस में d cos थीटा, ये माइनस को मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस r माइनस d cos थीटा, और नीचे में a प्लस b, a माइनस b बचपन से सीख रहे हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो d स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहाँ तक पता चलो। इस वाले r से इस वाले r को कैंसिल कर सकते हैं। d cos थीटा कितना मिला? तो v नेट बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो q डिवाइड में 4πε0 इंटू में माइनस 2d cos थीटा डिवाइड में r स्क्वायर माइनस में d स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अगर आपसे कोई एक्यूरेट पूछे तो यही होगा, लेकिन नहीं, इतना नहीं करके छोड़ेंगे। अब इसको और आगे करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखते हैं ना, मेरे पास कुछ जगह शेष है। भी नेट बराबर में भी नेट बराबर लिखते हैं, तो ये माइनस को आगे कर देते हैं। और आप देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा ना, आपको लगेगा नहीं कुछ इंटरेस्टिंग आ रहा है सर जी। क्यू इंटू में 2d इंटू में cos थीटा डिवाइड में r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। कुछ नजर आया? ऊपर वाले को देखे तो कुछ तो नजर आया होगा। देखिए कुछ नजर आया कि नहीं आया? Q इंटू में 2d पोटेंस डाइपोल मोमेंट का फार्मूला याद कीजिए, तो v नेट बराबर आपको क्या मिलेगा? माइनस p cos थीटा डिवाइड में r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस p cos थीटा डिवाइड में r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये नॉर्मल सा सिचुएशन है, यानी जब भी। अब एक चीज और देखिए, उसको सीखना क्या है। आपको हम स्टार्टिंग में कंडीशन बताए थे कि मेरे भाई इस r का जो वैल्यू होता है ना, ये जो r का वैल्यू है वो इस d के वैल्यू से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, यानी r बहुत बड़ा है, d बहुत छोटा है। दूसरा cos थीटा देखिए, तो cos थीटा भी -1 से लेकर के 1 तक लाई करता है, यानी और चूंकि -1 से 1 है, इसको हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियस और छोटा होगा, मैक्सिमम 1 जा सकता है, तो 1 का होल स्क्वायर 1 होगा, बाकी इससे छोटा ही मिलेगा। यानी ये ऑलरेडी छोटा है, होल स्क्वायर करेंगे और छोटा होगा, और ये और छोटा बनाएगा। यानी हम लोग सिंपली बोल सकते हैं ना कि सर जी d स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है ना, इसका वैल्यू लगभग किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में? r के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये क्वांटिटी बहुत छोटा है।
तो छोटा है तो हम लोग उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो निगलेक्ट करने के बाद आपको भी नेट बराबर आपको क्या मिलेगा, तो भी नेट बराबर आपको मिलेगा माइनस पी कॉस थीटा डिवाइड में आर स्क्वायर। और कुछ चीज छोड़ तो नहीं रहे हैं, सॉरी फॉर दैट, आप लोग भी ध्यान नहीं देते हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अच्छा, इसी चीज को हम लोग एकदम अच्छे से देखेंगे तो क्या मिलेगा, भी नेट बराबर, तो भी नेट बराबर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं -1 डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में पी कॉस थीटा डिवाइड में आर स्क्वायर। आपसे आज के बाद अगर कोई पूछेगा किसी डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में पी कॉस थीटा डिवाइड में आर स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। देखिए इस वाले सिचुएशन में जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आया है वो थीटा पे भी डिपेंड करेगा, और थीटा पे डिपेंड करने के साथ साथ वह डिपेंड करेगा आर स्क्वायर पे। बोलेगा इसमें खास बात क्या है, देखिए हमेशा से डाइपोल कुछ अलग होता ही है, और अलग किस मामले में होता है आपको हम एक बार फिर से याद दिलाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में भी और यहाँ पे भी देखिए, इसकी वजह से हम लोगों ने भी नेट निकाला है, तो भी नेट बराबर कितना है मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में पी कॉस थीटा डिवाइड में आर स्क्वायर। कितना आया है, अगर आपके पास सिंगल चार्ज रहेगा उसकी वजह से कितना आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्यूब डिवाइड में कितना आर। इस वाले क्वांटिटी पे आप ध्यान दीजिए। अगर डाइपोल रहेगा ना तो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज करता है आर स्क्वायर से, और अगर आपके पास कोई सिंगल चार्ज रहेगा उसकी वजह से डिपेंड करता है किस पे, आर पे। और हाँ, ये थीटा देखिए, अगर इस थीटा का वैल्यू 90 डिग्री ले ले तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। अगर इस थीटा का वैल्यू 90 ले लें, इस थीटा का वैल्यू कितना ले लें 90, करके दिखाते हैं। इफ थीटा बराबर कितना कर लेते हैं 90, तो थीटा बराबर 90 करेंगे तो भी नेट बराबर आपको क्या मिलेगा, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में पी कॉस 90 डिवाइड में आर स्क्वायर। और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 का वैल्यू, तो कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, यानी ओवरऑल टर्म आपका भी नेट बराबर 0 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे cos 90 कीजिए तो ये जो लाइन ऐसे है ना, ये एकदम घूमते 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 सीधा हो जाएगा, और सीधा हो जाएगा उसी को बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर कोई पॉइंट जैसे आपको डाइपोल देगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपको छोटा मोटा क्वेश्चन में बहुत काम करेगा। ये डाइपोल है, बोलेगा ना डाइपोल का जो सेंटर से जो लाइन जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जो डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इस पॉइंट पे आप कहीं पे भी पोटेंशियल निकालिएगा तो उस पोटेंशियल का वैल्यू कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। पता चला, उस पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। कैसे, ऐसे। अगला सिचुएशन क्या बनता है, अगला सिचुएशन बनता है कि इफ थीटा बराबर 0 डिग्री मान लेते हैं, यहाँ पे 0 रखें, तो भी नेट बराबर आपको क्या मिलेगा, तो मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में p cos 0 डिवाइड में r स्क्वायर। और cos 0 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है। और v नेट बराबर क्या होता है आपका, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में p डिवाइड में r स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर और इसी सिचुएशन को देखिए, जब 0 हो जाता है ना तो इसी को बोलते हैं एक्सियल पोजीशन पे हम लोग काम कर रहे हैं। एक्सियल जो डाइपोल का एक्सिस है उसी पे निकल रहा है। तो एक्सियल पोजीशन के लिए पता चला -1/4 पाई एप्सिलॉन p बटा में आर स्क्वायर, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसके लिए निकाले। इतना कुछ समझ में आया। देखिए डाइपोल का पोटेंशियल से रिलेटेड इतना ही फार्मूला है, इतना ही कंसेप्ट है।
अब हम लोग करते क्या हैं, ये तो निकाल चुके हैं पूरे टर्म को। अब आगे बढ़ते हैं और टॉपिक बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी किसी डाइपोल की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। हम इस फोटो को भी मिटा देते हैं, एक नया फोटो आप लोग के लिए बनाते हैं। टॉपिक बना लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, कोई लोग सोच रहे हो ना सर जी आप इस टॉपिक को एक बार पीछे पढ़ाया है। हाँ पढ़ाया है, लेकिन आज फिर से पढ़ा रहा है। देखिए डाइपोल दिखा, नहीं दिखा सर जी, ये प्लस है, ये आपका क्या है माइनस, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है ना। अभी अगर बार हम लोग क्या करेंगे ना, वैसे नहीं बनाएंगे जैसे पिछली बार बनाए थे। और पिछली बार हम लोग केवल एक सिचुएशन के लिए निकालते, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकलना रहे तो। आज हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे नहीं निकलते हैं। मान लेते हैं ये सेंटर है, सेंटर से कहीं पे है, एक पॉइंट का हम लोग नाम दे देते हैं P। देखिए बोलता है ना कि पॉइंट P पे निकाल के दिखाइए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डाइपोल की वजह से, ठीक है। एक डाइपोल है, प्लस क्यू माइनस क्यू है, हम लोग को पॉइंट P पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। और इस वाले एंगल का वैल्यू कितना है, थीटा, यानी एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, पता चला। अब करते क्या है हम लोग, इसको थीटा माने, देखिए हम लोग सिंपली सा करते क्या है, इसका दो कंपोनेंट तोड़ेंगे। देखिए अगर हम लोग इस डायरेक्शन में आगे बढ़े, इसका नाम क्या दे देते हैं, ओ दे देते हैं। अगर आप ओ से पी की ओर आगे बढ़िएगा, ओ से पी तक है, और इसी में और आगे बढ़िएगा, तो क्या ये थीटा चेंज करेगा, नहीं चेंज करेगा। तो जब ये थीटा नहीं चेंज करेगा ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेडियल है, यानी रेडियस के डायरेक्शन में थीटा चेंज नहीं करेगा। और इधर की ओर देखिए, ये भी हम नाम लिख देते हैं, और इधर की ओर जब आप चढ़िए बढ़िएगा, तो इधर में आपका क्या करेगा, जब भी आप यहाँ से थोड़ा सा भी घूमिएगा ना, देखिए ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कोई लोग सोच रहा है इधर बढ़ेंगे ये थीटा कैसे चेंज करेगा, आपको सुविधा के लिए हम इसको ऐसे कर देते हैं, कंफ्यूजन ना हो, ये थीटा। देखिए तो अब जब भी इस पॉइंट P को यहाँ से यहाँ लेकर आइएगा, इसको ऐसे मिलाइएगा, यानी ये थीटा चेंज करेगा, बार बार थीटा चेंज करेगा। तो दो कंपोनेंट होगा, एक रेडियल वाला जिसको हम लोग ER बोलेंगे, और एक थीटा वाला चेंज होगा, ठीक है, ट्रांसवर्स जिसको बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर रेडियल वाला है और ये आपका थीटा इसमें कांस्टेंट है, तो दो कम। अच्छा, जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ऐसा बनता है। ये तो दो कंपोनेंट हम लोगों ने किया है, ये फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, और जितना एंगल बनाता है ना, इस एंगल को हम बोलते हैं अल्फा। इस एंगल को क्या बोलते हैं, अल्फा। दोबारा से इसका डिस्टेंस r है, ये वाला d है, ये वाला d है, और बाकी सॉल्व करना है। और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं O। इस पॉइंट का नाम कितना देते हैं, O। चलिए आपको हम थोड़ा सा टर्म याद दिलाते हैं, E बराबर में। तो E बराबर में हम अब क्या सीखा है, dv बटा में dr सीखा है माइनस में। E बराबर आपको क्या सीखा है, माइनस dv बटा में dr सीखा है। बोले है ना कि अगर इस v में जैसे मान लेते हैं कि दो तीन वेरिएबल क्वांटिटी हो, तब हम लोग इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, और
पार्शियल डिफरेंशिएशन करने का मतलब क्या है? जैसे इसमें दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल r है, दूसरा वेरिएबल थीटा है। तो जब हम लोग r को डिफरेंशिएट करेंगे ना, r को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो थीटा को क्या बिहेव करेंगे? कांस्टेंट बिहेव करेंगे। और जस्ट इसका उल्टा, जब हम लोग थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे ना तो हम लोग इस r को क्या बिहेव करेंगे? कांस्टेंट बिहेव करेंगे। देखिए अभी हम लोग इसका रेडियल निकालते हैं और ट्रांसवर्स वाला निकालते हैं। तो रेडियल वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? ई आर बोल देते हैं, रेडियल है। और इसको क्या बोल देते हैं? थीटा, ई थीटा, ठीक है। ट्रांसपोज वाला है या ट्रांसवर्स वाला है। ये वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ई बोल देते हैं। पता चला? ध्यान दीजिए, ये आपका रेडियल है तो इसको ई आर बोला, ये इसमें थीटा चेंज करेगा। ट्रांसवर्स वाला है, इसको थीटा बोलेंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ई है और रेडियल के साथ एंगल कितना बनाता है? अल्फा बनाता है। चलिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग P को थोड़ा सा ऊपर की ओर बढ़ाते हैं, यहां तक बढ़ाते हैं P डैश की ओर। हम लोग इस P को थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं P डैश, और P डैश का जो वैल्यू मेरे लिए है वो आपका है dr। थोड़ा सा ऊपर जाता है डिफरेंशिएशन के लिए। और इधर वाले में भी P को थोड़ा सा इधर बढ़ाते हैं, तो इसको बढ़ाते हैं P डैश तक, डबल डैश कर दीजिए इसको। इस पॉइंट का नाम डबल डैश है, यानी इधर आपको बढ़ाते हैं P डैश। तो जब भी P डैश बढ़ाएंगे यानी हम लोग इसको क्या करेंगे? ऐसे मिलाएंगे। तो ऐसे मिलाएंगे तो ये वाला डिस्टेंस आपका कितना मिलेगा? d थीटा एंगल है, d थीटा है ना। हम लोग जानते क्या है? थीटा बराबर जानते हैं L/r, बचपन से सीखा है। चूंकि आप जब इस डायरेक्शन में घूमिएगा आपके लिए r का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। और एंगल कितना से चेंज किया है? d थीटा से। तो एंगल की जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे? d थीटा। ऊपर वाले डिस्टेंस का वैल्यू कितना है? p डैश, यानी उसको हम लोग लिख सकते हैं L को p डैश, और r तो r है, रेडियस थोड़ी चेंज करेगा, यानी इस p डैश का वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं? r d थीटा। इस p डैश का वैल्यू कितना लिखा है? r d थीटा। और सॉरी p डबल डैश, अब देखिए ध्यान से, इस वाले पॉइंट का हम लोगों ने नाम क्या किया है? डबल डैश दिया है। और p डैश का जो वैल्यू है ना हम लोगों ने निकाला है dr, बहुत छोटा सा डिस्टेंस है। नाउ E बराबर हम लोग क्या जानते हैं? तो E बराबर माइनस dv बटा dr जानते हैं ना। फॉर रेडियल निकालते हैं, तो रेडियल के लिए इसको ई आर कर दे, क्या आर यानी रेडियल माइनस डी। और डाइपोल की वजह से अभी आपको हम भी निकाल करके दिखाए हैं। तो डाइपोल की वजह से जो आपको भी निकाला है उस वाले फार्मूला में आपको क्या निकाल के दिखाए हैं? तो माइनस डी। अब फार्मूला याद कीजिएगा, -1/4πε0 इंटू में क्यू नहीं p cos थीटा डिवाइड में r स्क्वायर। और इस पूरे के पूरे क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करना है dr के रिस्पेक्ट में, यही करना है ना। कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाला जाए, चूंकि हम लोग ये d नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग अभी cos थीटा को कांस्टेंट बिहेव करेंगे, और जब भी कांस्टेंट बिहेव करते हैं ना तो पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ता है, यानी इस d को हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन से बदलेंगे। ये सिंबल है पार्शियल डिफरेंशिएशन का। 1/4πε0 कांस्टेंट है, p cos थीटा सब कुछ को कांस्टेंट लेना है, यानी e r बराबर आपको क्या मिलेगा? माइनस माइनस को प्लस कर देते हैं, तो 1/4πε0, इस p को भी बाहर निकालना है ना और cos थीटा को भी, तो हम ऐसे ही लिख देते हैं p cos थीटा बचा क्या? 1/r² डिवाइड में। देखिए इससे घबराना नहीं है, जैसे सिंपल डिफरेंशिएशन होता है वैसा ही डिफरेंशिएशन करना है। तो अगर आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा ईआर का तो क्या मिल सकता है? तो इस ईआर का डिफरेंशिएशन करने पे p cos थीटा डिवाइड में
4 पाई एप्सिलॉन नॉट पार्शियल डिफरेंशिएशन r⁻² डिवाइड में r। और कैसा हो सकता है इसका डिफरेंशिएशन? तो ये तो सबसे कॉमन सा रूल है, बहुआ वाला रूल है। p cos थीटा डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में -2r, और पावर में 1 जोड़ना रहता है ना, यानी -1। ये आपका हो गया डिफरेंशिएशन। पावर को आगे लिखते हैं r, फिर पावर में से 1 जोड़ना रहता है। जोड़ना या घटाना? घटाना रहता है। तो -2 और 1 -3, ये डिफरेंशिएशन का कॉमन रूल है। तो ई आर बराबर कितना कर सकते हैं? p cos थीटा डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में -2 डिवाइड में r3। इसी को अगर हम लोग अरेंज करके लिखेंगे तो -2p cos थीटा डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r3। ये आपका रेडियल कंपोनेंट मिला। ये आपका क्या मिला? रेडियल कंपोनेंट। हम इस रेडियल कंपोनेंट को थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, क्योंकि हम बोर्ड को साफ करेंगे, फिर मिटाएंगे के बाद हमको भूल जाएगा। फिर इस ER का वैल्यू कितना है? -2p cos थीटा डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r3। ठीक है, हम इसको घेर देते हैं। आपका रेडियल कंपोनेंट आया है। अब क्या करना है हम लोग को? अब निकालना है ट्रांसवर्स कंपोनेंट, जिसको बोलते हैं थीटा वाला, यानी ई थीटा निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? डी भी डिवाइड में फिर से डी है। लेकिन अब देखिए, जब थीटा चलिएगा तो आप इधर की ओर बढ़ रहे हैं ना, यानी अपर बार ई थीटा बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? डी भी और डिवाइड में डी। आर का वैल्यू किसके बराबर होगा? पी पी डबल डैश, और पी डबल डैश का वैल्यू देखिए तो कितना है? आर डी थीटा। यानी इसी क्वांटिटी को हम लोग लिख सकते हैं डी वी डिवाइड में डी आर डी थीटा। आप जब इधर को मूव कीजिएगा ना तो आपके लिए आर का वैल्यू कांस्टेंट होगा। तो आर का वैल्यू कांस्टेंट होगा, इस ई थीटा को हम लोग अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं? तो पार्शियल डिफरेंशिएशन भी, आर को बाहर कर देते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अच्छा, ये आर है और ये आपका है पार्शियल डिफरेंशिएशन, दोनों में अंतर समझिएगा। इसका मतलब क्या हुआ? अबर बार थीटा का वैल्यू वेरिएबल लेना है, आर का वैल्यू कांस्टेंट लेना है, और इसको लेकर के हम सोल्व करते हैं। फिर से वैसे ही स्टेप में आते हैं और लास्ट में दोनों को जोड़ेंगे, देखेंगे, आंसर निकालते हैं। देखिए, ई थीटा निकालना है। तो ई थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पार्शियल डिफरेंशिएशन भी का वैल्यू कितना? अच्छा हाँ, माइनस छोड़ रहे हैं यहाँ पे, माइनस माइनस माइनस, ये फार्मूला में तो माइनस होता ही है ना। तो ये माइनस को देखिए, फिर से माइनस लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में p cos थीटा डिवाइड में r स्क्वायर, और पूरा को पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है r पार्शियल डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, यही करना है ना। कांस्टेंट को बाहर निकालिए, और सबसे खास बात क्या है, इस बार इस r को, r स्क्वायर को कांस्टेंट ट्रीट करना है। यानी ई थीटा बराबर क्या कर सकते हैं? तो माइनस माइनस फिर से प्लस कर दे क्या? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में p डिवाइड में r स्क्वायर और r क्यों हो गया ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन cos थीटा डिवाइड में थीटा। सिंपल सा बोले तो इतना ही होगा। अब cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos थीटा का डिफरेंशिएशन, तो ई थीटा बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में p डिवाइड में r क्यूब, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin थीटा। यानी अगर इसी को हम लोग अरेंज करके लिखेंगे तो ई थीटा बराबर हम लोगों को क्या मिलने वाला है? -p sin थीटा डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। देखिए, हम लोगों ने थीटा वाला कंपोनेंट भी निकाला है, हम लोगों ने r वाला कंपोनेंट भी निकाला है, रेडियल वाला भी।
अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको मालूम है रेडियल वाले और ट्रांसवर्स वाले दोनों को जोड़ना पड़ेगा। हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे थीटा वाला का लिख लेते हैं, ई थीटा का बाद में बहुत काम आएगा, पी साइन थीटा डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। पता चला? देखिए नेट निकालना है, नेट निकालना है ना, तो नेट निकालने के लिए सीधा सा बात है, आपको ई नेट निकालना है। तो चूंकि हम लोग इसका दो कंपोनेंट निकाले हैं, तो ई आर का होल स्क्वायर प्लस में ई थीटा का होल स्क्वायर, दोनों कंपोनेंट को आपस में जोड़ देंगे। चलिए ई नेट निकालना स्टार्ट करते हैं। रूट अंडर ई आर का वैल्यू देखिए वहां पे, तो -2p cos थीटा डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर क्यू, और इसका होल स्क्वायर करना है, कर दिए। इसका वैल्यू देखिए ई थीटा का -p sin थीटा डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, और इसका क्या करना है होल स्क्वायर। हम लोग करते क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, दोनों को एक साथ कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, कॉमन लेने के बाद ई नेट बराबर आपका बचेगा, और चूंकि ये दोनों को कॉमन लेंगे, स्क्वायर से रूट को कैंसिल करेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू तो हम लोग ऑलरेडी बाहर निकाल लेंगे, इसमें कोई झोल नहीं होने वाला है। हम इसको मिटा देते हैं अभी। देखिए इसको हम लोगों ने बाहर निकाल लिया है, इसको हम लोगों ने बाहर निकाल लिया है, बचा ये माइनस का होल स्क्वायर करेंगे प्लस होगा 2p cos थीटा का होल स्क्वायर कीजिए, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 4p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस में इसका होल स्क्वायर कीजिए, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं p स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अच्छा दोनों में से p स्क्वायर को भी क्यों नहीं कॉमन ले लेते हैं, तो ई नेट और पी स्क्वायर को फिर से रूट से बाहर निकालेंगे, पी स्क्वायर है ना, इस रूट से बाहर निकालेंगे तो पी मिलेगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, अंदर में आपका क्या बचा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा, ये मिला ना। अच्छा इसको एक लाइन और देखिए आप लोग, ई नेट बराबर है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ओहो आर क्यू इनटू में, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि 4 sin स्क्वायर थीटा तो 3 प्लस में 4 तो होगा ही, यानी ई नेट बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं फिर से, तो p डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, यानी 1 प्लस में 3 cos स्क्वायर थीटा। आज के बाद आपसे कोई भी पूछेगा कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से ई का वैल्यू कितना होता है, बोलेगा p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू इनटू में 1 प्लस में 3 cos स्क्वायर थीटा। अच्छा फिर पूछेगा डायरेक्शन, ई तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन को हम लोगों ने क्या बोला है अल्फा, और इस अल्फा का वैल्यू क्या जानेंगे, तो ई थीटा डिवाइड में ई आर, यही होगा ना। चलिए अल्फा बराबर में ई थीटा का वैल्यू देखिए ना -p sin थीटा डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, और ई आर का वैल्यू किधर गया, याद है आप लोगों को, -2p cos थीटा डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं, p से p को कैंसिल कर सकते हैं, माइनस से माइनस को, यानी अल्फा बराबर आपको क्या मिला, तो 1/2, और sin थीटा बाई cos थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं tan थीटा। ये आपके लिए क्या मिला अल्फा का वैल्यू, ये आपके लिए डायरेक्शन हो गया, ये आपके लिए मैग्नीट्यूड हो गया। अच्छा यहाँ पे आप थीटा का वैल्यू 90 रख सकते हैं, तो 90 रखिएगा ना, एक्सियल पोजीशन पे आ जाएगा, फिर थीटा का वैल्यू आप 0 रखिएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इतना ही कंसेप्ट है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, और जानते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स है,
बाउंस तो बाउंस कर गया, नहीं बाउंस नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, कूल होइए और थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होके आइए। एक बार फिर से इसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, समझ में आएगा आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।